वृत्तानुप्रास क्या होता है? चारु चंद्र की चंचल किरण, ये बचपन से पढ़े हो? गुरुजी पढ़े। क्या कई बार आया गुरुजी? ऐसे जैसे सर्किल चलता है, ऐसे 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 ऐसे, माँ गुलिया एक आइन जा रहा है, चा चा चा, तो वृत्त अनुप्रास। सर्कुलर अनुप्रास बारंबार आवे तो वृत्त अनुप्रास। अच्छा, फिर आता है छेका अनुप्रास। गुरुजी छेका अनुप्रास क्या होता है? आप बस में कभी बैठे बैठे, आपका दोस्त बाहर रह गया, आप अंदर आ गए, आप एक सीट पर बैठे, बगल वाली सीट खाली पड़ी है, आपने रुमाल डाल के उस सीट को छेका लिया। क्या कर लिया? रुमाल डाल के सीट को छेका लिया। तो आपने सीट को छेकाया, छेकाना समझते हो ना? रिजर्व कर लेना, रिजर्व कर लेना। तो आपने क्या कर लिया? छेका लिया। तो आप जैसे एक अक्षर आया, उसने कहा ना हमारे बगल में तो हमारा साथी आएगा, वो भी अपने जस्ट बगल में अपने साथी की जगह छेका ले, तो छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, एक आदमी एक की जगह छेका ले तो छेकानुप्रास। जैसे राधा के बर बैन सुनी, क्या हुआ? बा के तुरंत बाद बा आया, बा ने अपने साथी के लिए जगह छेका ली, बस। तीसरी रिपीटेंस नहीं चाहिए, तीसरी हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर वो वृत्तानुप्रास में चला जाएगा। तो जैसे सिंगल रिपीटेंस मारी, चीनी चकित, चाचा, करुणा कलित, काका, हम आए और पड़ोस में जगह छेका ले, छेकानुप्रास, खत्म। अच्छा गुरुजी, अब आते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या कहता है कि पूरी पूरी पंक्ति रिपीट होती है, पंक्ति रिपीट होती है। गुरुजी कैसे? पूत सपूत तो का धन संचय। शब्द रिपीट नहीं होता, अक्षर रिपीट नहीं होता, समझिएगा। शब्द रिपीट नहीं होता, अक्षर रिपीट नहीं होता, रिपीट क्या होता है? पूरी पूरी लाइन है, का धन संचय। और देखो, पूत कपूत तो का धन संचय। वेन लाइन दो चार शब्द रिपीट हो जावे और शब्द का वही मतलब रहे, लाइन का वही मतलब रहे जो पहली लाइन का है, लेकिन भावार्थ करने पर, उसका मीनिंग निकालने पर उसमें तनिक फर्क आ जाए, ऐसे में लाटानुप्रास होता है। लाट गुजरात का प्राचीन नाम है, गुजराती काव्य में शुरुआती प्रयोग इसके मिलते हैं, इसीलिए उस प्रयोग के आधार पर इसको हम लोग लाटानुप्रास ही कह देते हैं। ठीक, और देखें ये दो अनुप्रास अलग होते हैं, एक होता है श्रुत्य अनुप्रास, सुनकर अनुप्रास का बोध होता है। एक ही उच्चारण अंग से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, तब उसको श्रुत्यानुप्रास बोलते हैं। एक ही अंग से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, उच्चारण अंग से। जैसे तुलसीदास एक दिन बताए रहे, सीदता निसदीन देखती तुम्हारी निठुराई। अब यहां दंत वर्णों का आवृत्ति है, ता दांत से, ला दांत से बोलते हैं, सा दांत से बोलते हैं, दा दांत से बोलते हैं, सा का उच्चारण दंत है, सीदत में तीनों का उच्चारण दंत है, ना का उच्चारण दंत है, सा का उच्चारण दंत है, दा का उच्चारण दंत है। ये सारे दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो एक ही अंग से बोले जाने वाले वर्ण की, एक ही उच्चारण अंग से बोले जाने वाले वर्ण की आवृत्ति हो तो उसको क्या बोल देते हैं? श्रुत्यानुप्रास बोल देते हैं। तुलसीदास सीदत निसदीन देखत तुम्हारी निठुराई। और गुरुजी अंत्यानुप्रास एक होता है। ये अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है बच्चा कि कोई भी अगर कविता है और अगर कोई छंद आदि है तो उसका आखिरी अक्षर का मैच अंत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आखिरी अक्षर अंत्य, तुक का मिलना, तुक का मिलना, तुक का मिलना अंत्यानुप्रास कहलाता है। यही 5 अनुप्रास के भेद है, जिसमें से ये 3